आज हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं गेशियस स्टेट का। ठीक है, बस अब एक बैरोमीटर और आप लोगों का एक मीन फ्री पाथ वाला टॉपिक है। फिर गेशियस स्टेट बाय डे आफ्टर टुमारो हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो देखो, ये रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या है, एज सच कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए। अब हम लोगों ने वैन डर वाल इक्वेशन लिखी थी, मैं 1 मोल के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, जानते हो वैन डर वाल इक्वेशन क्या होती है? क्या P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे V माइनस आपका B इक्वल्स टू RT। अब यहाँ पे जो मैंने वैन डर वाल इक्वेशन लिखी है, इसमें A और B आप लोगों के वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एक ऐसी इक्वेशन है जो क्या करेगी, गैस टू गैस, ठीक है, क्या करेगी, वैरी करेगी। क्यों ये गैस टू गैस वैरी करेगी? क्योंकि ये इक्वेशन, ये जो आपने इक्वेशन लिखी है, ये ए और बी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं, एक ऐसी इक्वेशन चाहते हैं जिस इक्वेशन में हम लोग इन कांस्टेंट्स को रिमूव कर सकें। ठीक है, या फिर मैं तुमको दूसरी भाषा में कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि इस वैन डर वाल इक्वेशन को, जो कि 1881 में बनाई गई थी, है ना, इस 1881 की वैन डर वाल इक्वेशन को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं? इन टर्म्स ऑफ टीसी, वीसी एंड पीसी, यानी कि क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स के टर्म में। और जब आप इसको एक्सप्रेस कर लोगे तो आपको ऑब्वियस है कि कोई ना कोई नया एक्सप्रेशन मिलेगा। दैट न्यू एक्सप्रेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला, उस एक्सप्रेशन में आपको कहीं पर भी क्या नहीं दिखेगा, ए और बी नहीं दिखेगा, तो ये समझ में आ गया कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा ए और बी के। दूसरा पॉइंट, वो जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, उसी पर्टिकुलर इक्वेशन को या हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, या फिर उसको हम लोग ये भी कहते हैं आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ठीक है, बस ये बात हमको याद रखनी थी और एक्सप्रेशन हम डिराइव कर लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि तुमको टर्म्स डिफाइन करना पड़ेगा लाइक रिड्यूस्ड टेम्परेचर। हे भगवान, अभी तक तो बॉयल्स टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, यही हम लोगों की जान खा रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म आ गया, दैट इज़ रिड्यूस्ड टेम्परेचर, या फिर एक और टर्म आ गया रिड्यूस्ड प्रेशर, और एक और टर्म आ गया हम लोगों के पास, बोलो क्या, रिड्यूस्ड वॉल्यूम। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर सवाल को? तो पहली बात तो रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम कोई महान चीज़ नहीं है, कुछ नहीं होता है। पहले तो सिंबल में बात कर लेते हैं, TR, PR और VR। दूसरी चीज़, इट इज़ जस्ट सिंपली अ रेशो। अच्छा ठीक है, किस चीज़ का रेशो लेना है? डिनोमिनेटर में रखना है क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स को। जैसे TR निकाल रहे हो तो डिनोमिनेटर में TC, PR निकाल रहे हो तो डिनोमिनेटर में PC, VR निकाल रहे हो तो डिनोमिनेटर में VC। ठीक है, अच्छा, और उसके ऊपर न्यूमरेटर में क्या रखेंगे? कोई भी टेम्परेचर, मतलब किसी भी पॉइंट पर। TC किस चीज़ को इंडिकेट करता है? टेम्परेचर क्रिटिकल वाला, या फिर मैं कहूँ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो T किस चीज़ को इंडिकेट करेगा? किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर, किसी भी, चाहे वहाँ पे गैस लिक्विफाई हो रही हो या वहाँ पे गैस लिक्विफाई नहीं हो रही हो, बराबर। वैसे ही PR के इक्वल टू में क्या लिखेंगे? P/PC, जहाँ पे P का मतलब क्या है? किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कंडीशन पर P, और वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा V। ये आपने डिफाइन कर दिया, बस। अब कुछ भी कठिन नहीं है, फटाफट रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट को तुम डिराइव कर लो। क्या हो, कैसे निकालेंगे रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट? जैसे कि हम वैन डर वाल इक्वेशन को जानते हैं, क्या होती है वैन डर वाल इक्वेशन? P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, और इधर पे आएगा V माइनस B और इक्वल्स टू कितना? RT, राइट। अब यहाँ पे P क्या है? किसी भी टेम्परेचर पे या किसी भी कंडीशन वाला P। सो कैन आई रिप्लेस दिस P एज PR इंटू आपका PC। सिमिलरली यहाँ पे जो ये V है, इस पर्टिकुलर V को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकती हूँ, VR स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय VC स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे जो V है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? VR इंटू VC माइनस B इक्वल्स टू RT। अब तुम्हें क्या करना है?
लास्ट क्लास में जो तुमने डिराइव किया है, क्या डिराइव किया है, पीसी की वैल्यू कितनी, a/27 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, वीसी की वैल्यू बोलो कितनी, अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों का टीसी लिखना भूल गई, TRTC इस तरफ, ठीक है, वीसी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी और टीसी इक्वल्स टू 8a/27 ये वैल्यूज जाओ ऊपर जाके पुट कर दो, कुछ नहीं कर रहे हैं, सारी मैथ्स है, ठीक है, यानी कि PR मल्टीप्लाई बाय PC, PC की जगह बोलो क्या आ जाएगा, a/27 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, a/VR स्क्वायर, उसको मैं तो कुछ कर नहीं सकती, हाँ VC स्क्वायर, और VC कितना होता है 3 टाइम्स, यानी कि ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका VR, यहाँ पे 3, यहाँ पे B और माइनस में B इक्वल टू R, TR वैसे का वैसी। अच्छा इस इक्वेशन को थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि एक ही लाइन में हमको सब कुछ मिल जाए। TC की जगह 8a/27RB। अब तुम्हें इस इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, जैसे कि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि हम लोगों के पास जो स्टार्टिंग की टर्म है बी स्क्वायर और बी स्क्वायर दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो कम से कम इतना तो आप कॉमन निकाल ही सकते हो, ये a/b स्क्वायर। तो चलो एक काम करो, a/b स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो ऊपर मतलब ब्रैकेट में क्या बचेगा, PR/27 प्लस यहाँ कितना बचेगा 1/9 टाइम्स ऑफ VR का स्क्वायर। सिमिलरली जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें से मैंने B कॉमन निकाल लिया, तो वहाँ पे क्या बचेगा 3 टाइम्स ऑफ VR माइनस 1 इक्वल्स टू RTR और यहाँ पे 8a/27RB। क्या किसी प्रकार का कोई कैंसिलेशन किया जा सकता है क्या, देखो a और a कैंसिल होगा, ठीक है, ये B स्क्वायर आपका पूर्णतः कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो ना कैसे, ये एक B स्क्वायर और एक ऊपर का B कैंसिल हो गया और एक फिर वही वाला B उधर इक्वेशन के उस तरफ वाले B के साथ कैंसिल हो गया। अब तुम देखो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या बचा, तुम्हारे पास एक्सप्रेशन बचा PR, जिसको चाहूँ तो मैं और प्यार से सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ अगर मैं डिनोमिनेटर को सेम कर दूँ, ठीक है, तो बट उतना नाटक कौन करेगा, चलो एक कर लेते हैं, 27 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो अगर मैंने 27 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका सिर्फ PR, ये हो जाएगा 3/VR का स्क्वायर, क्लियर है, 27/9। अच्छा अब क्या सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने की नीड है क्या, नहीं, अगर बीच में प्लस होता तो मल्टीप्लाई करते ना, यहाँ पे नहीं। सिमिलरली उस तरफ भी मैंने 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा एक और चीज़ कट रही है, R और R, मेरा ध्यान नहीं था, सो इट वुड बिकम 8 टाइम्स ऑफ TR। ये मेरे पास मेरी इक्वेशन बनकर आई, बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें मुझे बताओ, ना तो आपका कोई कैपिटल R है, ना तो आपका यहाँ पे कोई स्मॉल a है, ना तो आपका यहाँ पे कोई स्मॉल b है, तो एक्चुअली इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक जनरल इक्वेशन कहते हैं, एक ऐसी जनरल इक्वेशन जो कि एप्लीकेबल होती है किस चीज़ को लेकर, आप लोगों के ऑल सब्सटेंसेस को लेकर, ठीक है, ये आपकी जनरल इक्वेशन है, बस खत्म। अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, कुछ कठिन ही नहीं था इसमें, एकदम डन। अब इससे सवाल कैसे आएंगे बताओ, तो अब इससे रही बात सवालों की, तो अच्छा एक और चीज़ है, नहीं रहने दो, छोड़ो उसको भी नहीं इंट्रोड्यूस करते, सवाल कैसे आएंगे, सवाल बहुत ही आसान से, जैसे एक सवाल मैं लेकर दिखाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगी आपको, TR नहीं आपको, हाँ TR, PR और VR ये तीनों कैलकुलेट करने हैं। आपको गिवन पार्ट में दी हुई है 1 मोल ऑफ मीथेन गैस, और ये जो 1 मोल की मीथेन गैस है आपने इसको कन्फाइंड करके रखा है टू अ वॉल्यूम ऑफ 5 डेसीमीटर क्यूब अंडर ए प्रेशर ऑफ 5 atm। मतलब फ़िलहाल इस गैस को हमने इस कंडीशंस में रखा है, इतना इतना वॉल्यूम और इतना इतना प्रेशर। लेकिन अगर उस गैस के मैं पर्टिकुलरली VC के बारे में बात करूँ तो आपको VC दिया हुआ है उस गैस का, आपको उस गैस का PC दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा, और साथ ही साथ में आपको उस गैस का TC दिया हुआ है।
तो आपको अभी क्या कैलकुलेट करना है, उसके टी आर, पी आर, वी आर, ये सारे टर्म्स आपको कैलकुलेट करने हैं। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। कैसे, देखो क्या दिया है, 1 मोल ऑफ मीथेन गैस कन्फाइंड वगैरह वगैरह वगैरह, इतना इतना वॉल्यूम, प्रेशर वगैरह वगैरह, इतना इतना कुछ तुमको दिया है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, 5 डेसीमीटर क्यूब यानी कि बेसिकली 5 लीटर, ये नॉर्मल वॉल्यूम दिया है V, और ये जो आपको 5 ATM प्रेशर दिया है, ये आपको नॉर्मल प्रेशर P दिया है। और अभी हमने पढ़ा है कि आप लोगों का VR होता क्या है, नॉर्मल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय VC। तो नॉर्मल वॉल्यूम कितना है आप लोगों के पास, देखो नॉर्मल वॉल्यूम है 5, और उसके साथ VC आपके पास कितना है 0.0988। अब ये कैलकुलेशन मैं छोड़ दे रही हूँ, कोई मतलब नहीं है इसको डिवाइड करके, ठीक है, वो अपन निकाल सकते हैं, मैथ्स करने नहीं बैठे। PR क्या होगा, P अपॉन PC। P कितना दिया हुआ है 5 ATM, PC कितना दिया है 54.6, यहाँ से PR आ जाएगा। अच्छा मैं ये बता दूँ, PR, VR और TR इनकी कोई यूनिट्स नहीं होगी। क्यों यहाँ पे इनकी कोई यूनिट्स नहीं होगी, क्योंकि जब आप दो सेम क्वांटिटी का रेशियो लेते हो तो उनकी यूनिट्स तो कैंसिल आउट हो जाती है ना। अच्छा अब यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करने को दिया गया है, TR, ठीक है। अब TR को लेकर क्या कमेंट है आपका, अब TR तो हमको दिया ही नहीं है, फिर तो अब TR तो हमको दिया ही नहीं है। अब TR निकालने के लिए हमको चाहिए T अपॉन TC। अब TR ढूंढना है, ऊपर से T भी ढूंढना, और गिवन में सिर्फ TC दिया है। अब क्या करें, अब तो ये समस्या हो गई। तो ऐसे में अब आपके हेल्प करेगी ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमने अभी अभी डिराइव की ना, PR प्लस 3 अपॉन VR का स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 3 टाइम्स ऑफ VR माइनस 1 इक्वल टू R 8 टाइम्स ऑफ TR। ये इक्वेशन हेल्प करेगी। इस इक्वेशन के पास जाओ, PR पता है, VR पता है, सब वैल्यूज पुट करो, यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लो, TR कैलकुलेट कर लो, हो गया समस्या का समाधान। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको रेशियो से ही आंसर आ जाए, आपको इस तरीके से भी अपना दिमाग लगाना पड़ सकता है, जो कि दिमाग लगाने लायक कोई चीज़ नहीं है। अगर T पूछ रहा होता तो आप T भी कैलकुलेट कर लेते, TR और TC को मल्टीप्लाई करके, तो ये भी आ गया तुम्हारा एक पार्ट, डन, ठीक है। तो बस अब हम लोग कल जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा आप लोगों का बैरोमीटर वाला, और एक टॉपिक और, उसके बाद ये टॉपिक हम लोगों का गैसियस स्टेट खत्म हो जाता है, ठीक है। फिलहाल इसको यहाँ रुकते हैं।